हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु मकर संक्रांति के मौके पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए गंगा सागर पहुंचते हैं, जो कोलकाता से करीब 130 किलोमीटर दूर है। श्रद्धालु गंगा सागर मेले के दौरान कपिल मुनि के मंदिर प्रार्थना भी करते हैं। ये मेला कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा समागम माना जाता है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी से मिलती है। इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। ये मेला विक्रमी संवत के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास के अंतिम दिन लगता है। ये मकर संक्रांति का दिन होता है। बर्फ से ढके हिमालय से आरंभ होकर गंगा नदी धरती पर नीचे उतरती है और कलकल करती माँ गंगा हरिद्वार से मैदानी स्थानों पर पहुँचती हैं, जो कि क्रमशः आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के बनारस प्रयाग से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। यही पवित्र पावनी गंगा सागर से मिल जाती हैं। इस जगह को गंगा सागर यानी गंगा द्वीप कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा सागर का पुण्य स्नान अगर विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो उसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है और पुण्यार्थी को इस स्नान का विशेष पुण्य मिलता है। कारण मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसका वैज्ञानिक आधार भी है। गंगा सागर में तमाम जगहों से तीर्थयात्रियों के साथ ही साधु सन्यासी आते हैं और संगम में स्नान कर ये लोग सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो आइए चलते हैं गंगा सागर मेले में मेरे यानी सृष्टि के साथ और जानते हैं कि क्या कुछ विशेष है इस मेला में। I have with me a senior medical officer, and before we're gonna get started, I'm gonna be asking for the little introduction from his side. Yes, I am Dr. S. Balial, Senior Medical Officer of Casualty Service Civil Defence. This camp is organized by Officer Commanding Casualty Service Civil Defence. I and my colleague Dr. Anil Rai is supervising the camp from 8 to 17 or 16. We'll organize. Okay, sir, what if anybody is going to be corona positive? How are you going to treat that patient right here? Regarding corona, we have our scan. We have scan and other RAP test and other scan test. We have organized by Kolkata Municipal Corporation at beside first number 1 gate of this camp. Okay. Sir, have you got any corona positive patient right here in Ganga Sagar Mela? No, still now we didn't get any positive corona case. All the investigated cases are negative still now. Okay, thank you so much, sir, for talking to us. Thank you. Ganga Sagar Mela, not only government is working, but the different foundations are also working. As you can see, there is one Kasodhan Seva Samiti, and they are providing free of cost food to the people, those who have been coming for this Mela. As you can see, we have taken the permission to be going inside and to be knowing what are the things they have been making and how the process has been going on. Okay, come this way. We have people right here working or making food for the people who are coming for this Mela. They are making food over the last few days right here, and they are going to be providing food for all the people, those who have been coming for the Mela. And they are the people, those who has happened to make this all right. आप लोगों ने ये खाना बनाया है? कब से काम चल रहा है यहाँ पे? 10 तारीख से काम चल रहा है। कब तक रहेगा?
16 तक आप लोग ये खाना बनाते हो, जो भी आते हैं श्रद्धालु वो खाना खाते हैं, खाना खा के फिर यहाँ से जाते हैं। और ये ऐसा आप लोग सुबह शाम दोपहर पूरा टाइम ऑन रहते हो? दोनों टाइम? सुबह में क्या ये नाश्ता, और अभी दाल चावल पूरी, और रात का क्या है? रात में भी दाल चावल पूरी सब्जी। रात में भी दाल चावल पूरी सब्जी आप लोग बनाते हो? ओके फाइन, इनको खाने देते हैं, आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि और क्या है। इन लोगों ने जलेबियाँ भी बना के रखी हैं। अभी क्या खाना, माफ़ कीजिएगा मैं आपका प्लेट देख रही हूँ, चावल दाल और सब्ज़ी है। और उससे पहले नाश्ते में कचौड़ियाँ और यहाँ पे रखी हुई हैं, कचौड़ियाँ अभी भी भरी हुई हैं लोगों के लिए। जब तक लोग आते जाएंगे आप लोग तब तक उन्हें खाना देते जाएंगे। कभी आप ये नहीं कह रहे हो कि नहीं अब हमारे पास खाना नहीं है, वी आर डन, राइट? आप सब लोग काम करते हो यहाँ पे, ठीक है? आप लोग यहीं के स्थानीय हो या फिर कहीं और से आए हुए हैं? यहीं के हैं, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, और आप जो कर रहे हो सबके लिए, सबकी ओर से आपको धन्यवाद। यहाँ पे गंगा सागर में घूमते घूमते हमें यहाँ पे बाबा रामदेव के का जो कैंप लगा हुआ है वहाँ पे रामदेव मिलन, हाँ ये वो रामदेव नहीं है जी जी हाँ। तो बाबा रामदेव के बारे में हम आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं, क्या है? रामदेव बाबा ये क्या नाम द्वारकाधीश ही है। ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में क्या नाम वहाँ क्या नाम एक राजा अजमल जी थे, उनके घर में ये 6 महीनों का बालक पैदल चल के आए और फिर उन्होंने अवतारित हुए। फिर क्या नाम इन्होंने भगवान का अवतारित होके जन कल्याण किया। आप यहाँ गंगा सागर मेले में इसका कुछ मकसद? गंगा सागर मेले ने हम लोगों ने ये खाने के लिए व्यवस्था की हुई है। मकसद हमारा ये संस्था है, सेवा करने का मकसद है, और अच्छा शुद्ध शाकाहारी भोजन देते हैं और प्रसादी के रूप में ग्रहण कराते हैं यात्रियों को। जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, पर इसके लिए आपको कोई फंड देता है? कहाँ से? फंड शब्द का मतलब हमारी संस्था है वो देती है। हम कोई बाहर से कुछ नहीं देते, जो उनको इच्छा आपकी कितनी है, जितना फंड देते हैं हम लोग ग्रहण करते हैं और ये संस्था चलती है। बाबा जी कहाँ के हैं ये? बाबा जी तो स्वर्गवास हो। ये मंदिर कहाँ? मंदिर है जैसलमेर राजस्थान बॉर्डर में। राजस्थान से चल के आए श्रद्धालु गंगा सागर मेला में आए हैं और इसके बाद यहाँ से वो जाएंगे गंगा सागर स्नान के लिए। इनसे बातचीत करते हैं, इनकी श्रद्धा के बारे में जानते हैं, और इनका जो आकर्षण का केंद्र है या गंगा सागर मेला जहाँ पे आए हुए, उसके बाद स्नान को जाएंगे। इन सब के पीछे की वजह और अब तक की इनकी जर्नी कैसी और क्या रही, इस बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले दादाजी, गंगा सागर स्नान के लिए कब जा रहे हैं? हाँ, गंगा सागर तो जाना है जरूरी। कब जाना है? कल जाना है। कल जाने के हुए। आज रात को यहाँ रुकेंगे? हाँ। डायरेक्ट आप क्यों नहीं गए गंगा सागर? पहले यहाँ आके ही गंगा सागर? पहली बार गंगा सागर। जी अच्छा, ठीक है। ऐसा होता है कि पहले गंगा सागर जाने के पहले लोग यहाँ आते हैं, फिर रुकते हैं, फिर गंगा सागर जाते हैं। नहीं दीदी, ये जो है ना ऑफिस ये लगा हुआ है ना मेला का दुकान, ये हमारे गांव वाले ही है। हाँ। इन्होंने राजस्थान भाइयों ने ये बनाया है। हाँ। उनकी व्यवस्था है। तो हम लोग यहाँ रुके, इन्हें जान पहचान वाले हैं। हम तो पहली बार आए गंगा सागर, नाम सुना है बहुत समय से, तो आने का मूड हो रहा है कभी का, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा है। अंकल ने बताया अब की बार भीड़ कम है कोरोना की वजह से, आप आ जाओ, आराम से दर्शन हो जाएंगे। तो कोरोना की वजह से भीड़ कम है तो इसलिए कम है ना। हाँ, तो आराम से दर्शन हो जाएंगे हमारे। अच्छा। नहीं तो फिर बुजुर्ग आदमी है, भीड़ में फिर इतने वो संभाल नहीं पाते ना। ओके, बुजुर्गों का तो समझ में आता है, पर साथ ही साथ यहाँ पे युवा भी मौजूद है हमारे साथ। इनसे जानते हैं कि इनकी श्रद्धा इसमें कैसे और क्या रही है अब तक। जी आपका नाम, शुभ नाम? सागर। सॉरी, सागर। सागर। ओके, मिस सागर, आप ये बताइए कि आप गंगा सागर के लिए यहाँ पे आई हुई हैं, भक्ति भावना में काफ़ी लीन लगती हैं आप। ये बताइए कि क्या आपके उम्र में तो युवा वगैरह सब पब वगैरह में जाते हैं, जाके मॉल्स में हैंग आउट करते हैं, आप यहाँ पे हैं, आप जाना चाहती हैं गंगा सागर स्नान के लिए, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है? बस हमारा परिवार आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। हमारा परिवार आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं भी उनके साथ। अच्छा, और कल जा रहे हैं आप लोग स्नान के लिए? कल जाएंगे 4 बजे, मॉर्निंग 4 बजे। मॉर्निंग 4 o'clock आप लोग जा रहे हो, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। शाम तक हो जाएगा दर्शन लगभग, कह रहे हैं अंकल जी कि शाम तक आपका दर्शन हो जाएगा आराम से। हाँ।
तो शाम को रिटर्न आ जाएंगे यहाँ पे। फिर कल यहाँ काली माँ का दर्शन है परसों, और वो वेलूर मठ है, उनका भी नाम बेलूर बहुत मठ तो बंद है, कल खैर हमने वहाँ पे रिपोर्टिंग करी, वो तो बंद है पूरा। बंद है, तो बाहर से ही नमस्कार कर लेंगे। हमारे विश्व गुरु थे वो तो, और विवेकानंद जी। ठीक है, गंगा सागर में लोग इतना ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, उनकी श्रद्धा है वो तो मैं समझ रही हूँ, पर किस तरह का आप लोगों का विश्वास है? क्या विश्वास है कि गंगा सागर में स्नान करने से आखिर क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में दिखेगा? मैडम ये थी कि जो राजा सागर के जो 60,000 पुत्र थे ना, वो अधोगति में चले गए थे, तो इनका गंगा सागर का मातम है। गंगा सागर में एक बार डुबकी लगाने से, एक बार स्नान करने से अपने पिछले पूर्वजों की, जो भी जितने भी पूर्वज है उनकी अधोगति है, अधोगति में कोई गया हुआ है जिसकी गति नहीं हुई है, तो उसका मातम है। गंगा सागर में एक बार स्नान करने से उनके नाम से उन पिछले जो अपने बुजुर्ग गए हुए हैं वो तर जाएंगे। हाँ, उनकी मोक्ष हो जाती है। और खुद के इसका लिए मातम है। बस ये खुद के लिए पूरा परिवार हो गया ना, एक बार एक परिवार का एक मुखिया किसी ने स्नान कर लिया, गंगा सागर का मातम है। राजा उस टाइम जो कपिल मुनि का आश्रम में, जब उस टाइम वो राजा सागर के पुत्र भस्म हुए थे, फिर वो गंगा जी वहाँ तक पहुँची थी, उसके बाद में उसकी वो गति, तो उस टाइम से ये परंपरा चलती आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत करने के लिए। और ये तो रहे राजस्थान जैसलमेर से आए हुए, और भी लोग हैं तमाम जगह, बहुत सारी जगहों से आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके श्रद्धा के केंद्र के बारे में जानेंगे और पूछेंगे कि कैसा रहा उनका यात्रा अब तक का, और कब वो जा रहे हैं गंगा सागर में स्नान के लिए। यहाँ पे है भोजपुरी सेवा संघ, और ये सिर्फ संघ का नाम है, ये ना सोचिए कि ये भोजपुरी से या फिर किसी भी बिहार वगैरह से रिलेटेड है। जी आप यहाँ के आपका परिचय? मैं भोजपुरी सेवा संघ का संपादक हूँ जी, और हम लोग ये 40 साल से हम लोग भोजपुरी सेवा संघ के माध्यम से हम लोग यहाँ गंगा सागर के तीर्थयात्रियों का सेवा करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों की मेडिकल की सुविधाएं देते हैं। जो भी तीर्थयात्री आते हैं, फ्री में रहने की व्यवस्था, फ्री में ड्राई फूड की हम लोगों की व्यवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पर जो परमानेंट पूड़ी और चावल खाते खाते तीर्थयात्रियों का मन कभी कभी उब जाता है, तो हर दिन हम लोगों को कुछ ना कुछ ड्राई फूड दिया जाता है। अच्छा, ये फंडेड है? कहाँ से आप लोगों को डोनेशन कहाँ से? ये डोनेशन जो हम लोगों के जो मेंबर्स वगैरह हैं, यही लोग अपना उस लोग डोनेट करते हैं, ताकि हम लोग सेवा कर सके, और आपस में ही कोई हम लोगों का कोई डिमांड कहीं किसी नाम के पीछे की वजह क्या रही है सर? इसमें क्या है कि अपने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से लोग रिलेटेड ज़्यादा मेंबर्स वगैरह, तो ये मेंबर्स होने के कारण क्या होता है कि हम लोग एक साथ जोड़ने का भी प्रयास होता है कि सभी स्टेट के लोग अकेला ना महसूस करे। हाँ, बंगाल में आके है पूरी भोजपुरी की तैयारी यहाँ पे। हाँ, और मेला प्रांगण में, इस मेला प्रांगण में हर एक संस्था का नाम अपना होना चाहिए। वो नाम है भोजपुरी। जिस तरह हर एक का अपना नाम है, उस तरह नाम के साथ हम लोग सेवा, गंगा सागर यात्रियों का सेवा में लगे रहते हैं। भोजपुरी भाषा भी बोल दीजिए। तो इसलिए हम लोग भोजपुरी के माध्यम से हम लोगों का एक संदेश है लोगों में कि हम लोग यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ही नहीं, सारा भारत को हम लोग एक साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि आप दिल्ली में देखिए बहुत से भोजपुरी बोलने वाले हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भोजपुरी वालों को एक मैसेज दीजिए। आप बोलिए कि आपके यहाँ आए और यहाँ पे उनका सारा इंतजाम नहीं हो। हम लोगों का पहले तो मैं इसे भोजपुरी में बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बलिया का रहने वाला हूँ, तो हम बोले के चाहता नहीं कि आज हम लोग जो नहीं भोजपुरी सेवा संघ के नाम से जो कैंप लगावत नहीं, तो हम चाहते नहीं कि भोजपुरी के माध्यम से एक संदेश ही बा कि हम लोग पूरा बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, सारा भारत में भोजपुरी के जो आदमी बा आज यहाँ पर आकर एकजुट में बने खातिर हम लोग के ये संदेश बा, और सारा भारत के लोग ही यहाँ पर आवत रहे। हमारा संदेश कोनो राज्य बोल के नहीं है, यहाँ पर जोन भी हम लोग के सेवा तीर्थ हर राज्य से आवत रहे, उनका के हम लोग ऑलरेडी सेवा प्रदान करते हैं। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, विविधताओं से भरा हुआ है ये गंगा सागर मेला। उसमें से भोजपुरी के जो लोग आए, भोजपुरी बोलने वाले जो लोग हैं, उनको ऐसा ना लगे कि बंगाल में आके बहुत अकेला हो गया, सब तो बंगाली बोले जा रहे हैं, समझ तो हमें कुछ आ रहा नहीं है। तो ये देखिए उनके लिए भी तैयारी है, ये लोग उन्हीं के लिए यहाँ पे हाजिर हैं।
उनको अपनापन महसूस करवाने के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया और देखते रहिए कि भोजपुरी और भी कहाँ से कैसे कैसे कैंप लगाए गए। इससे पहले अभी हम लोग देखिए जैसलमेर से आए हुए थे और राजस्थान वालों के लिए, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने लोगों को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं। साथ बने रहिए, देखते रहिए। मेला में हमारे साथ में यहाँ पे बनारस से आए हुए कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि अब तक का कैसा रहा इनका सफ़र गंगा सागर के मेले तक पहुँचने का और स्नान तक जाने का। क्या अब तक इन्होंने स्नान किया है या नहीं? अब तक किया है? अभी नहीं। कब जाना है? आज चलेगी, आज जाएगी, रात में 8 बजे रात में। और कैसा लग रहा है? व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था बड़ी फिट है, अच्छा है, फिट है, व्यवस्था अच्छा है। यहाँ पे खा रहे हैं हाँ, यहाँ सब लोग रास्ते हम ऐसा रास्ते पर टिका है। हाँ। व्यवस्था हर चीज, नाश्ता भोजन को बहुत आराम। हाँ। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। हाँ, ये कहाँ से आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही हैं? यहाँ मिलल है क्षत्रिय समाज, भारत क्षत्रिय समाज के अलग अलग कैंप। हम लोग क्षत्रिय हैं, इसी कैंप में हम लोग आए हैं। अच्छा, आप क्षत्रिय हैं इसीलिए इसी कैंप में आए हुए हैं और किसी कैंप में नहीं गए? नहीं जी। नहीं रहा। हाँ, और कैंप में मिल नहीं रहा। साफ सुथरा कैंप देखे हम लोग आ गए, सोए थे। हम लोग उधर भी खाए थे, मिल रहा है, मिल रहा है, उधर भी मिल रहा है जी। और कब से आए हुए हैं आप लोग यहाँ? हम लोग साथ में सब आए, सब साथ में आए। कब? कल शाम को आए हुए हैं और आज शाम को जाएंगे स्नान के लिए। हाँ। और फिर वापस जाने की तैयारी बनारस? नहीं, पूरी। कब? जगन्नाथपुरी जाएंगे, यानी पूरा तीर्थ करने का सोचा हुआ है। स्नान करने के बाद जी। और बताइए कुछ, क्या गंगा सागर आप लोग जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे? हाँ। अब निकले बच्चे ये सोच के गंगा सागर नहाए बदेगी घर से। उमंग है आपके अंदर? गंगा सागर की एक बार जय कर दीजिए। कपिल बाबा की जय, कपिल बाबा की जय, मुनि बाबा की जय। झारखंड से आए हुए हैं श्रद्धालु यहाँ पे, इनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत सारे जगहों से आए हुए हैं, झारखंड से भी आए हुए हैं। बातचीत करते हैं, जानते हैं कैसा रहा इनका यात्रा, कब का स्नान का है इनका, कब का स्नान करना है इनका, कब की वापसी है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। इन्हें सबको लेके आना और सबकी जिम्मेदारी लेना, ये सब बाबा जी ने किया हुआ है। जी, सबसे पहले बाबा जी आपका परिचय चाहूँगी। हमारा नाम गोस्वामी राम शरण गिरी है। छिन्नमस्ता मंदिर झारखंड में अपना आश्रम है और ये सब आश्रम से ही लोग सब एकत्रित होकर ग्राम से, और हर साल हम लोग गंगा सागर स्नान में आते हैं जी। तो इन साल भी सबका प्रोग्राम हुआ कि हम लोग गंगा सागर स्नान में जाएंगे बाबा जी, तो हम तैयारी अपना करके सबको लेते हुए आए जी। और आज रास्ते में तारकेश्वर महादेव का दर्शन हुआ जी। तारकेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद में हम लोग अभी दक्षिणेश्वर जी। दर्शन किए। तदुपरांत यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं बाबू घाट में, थोड़ा एक चक्कर घूमकर दर्शन करेंगे, देखेंगे जनता जनार्दन भगवान जो हैं उन लोगों को, और तदुपरांत फिर हम लोग गंगा सागर के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे नाम खाना। जी, कब जा रहे हैं गंगा सागर स्नान के लिए? 14 तारीख को ये स्नान है जी। तो आज हम लोग नाम खाना पहुँच जाएंगे और उसके बाद वहाँ से जहाज़ द्वारा गंगा सागर यात्रा होगा। बाबा जी, आप इतने सारे लोगों को लेके आए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को बाबा जी इस पूरे बस में लेके आए हुए हैं। बाबा जी, क्या ये बिल्कुल भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय नहीं रहा? कोरोना वायरस के समय में लोगों को लेके आना, उनकी जिम्मेदारी लेना और ये सुनिश्चित करना कि सब सुरक्षित अपने घर वापस पहुँच जाएंगे। हाँ, ये तो निश्चित चुनौतीपूर्ण ही कार्य है, इसलिए सब कोई मास्क ले करके अपने पूरे तैयारी के साथ में हम लोग आए हुए हैं और दर्शन करके साल भर में एक ही बार गंगा सागर स्नान होता है। हम लोग का सनातन धर्म का ये बहुत पहले से ही चलते आ रहा है, राजा सगर के समय से ही। तो हम लोग जाएंगे और स्नान करेंगे और फिर सकुशल लौट जाएंगे। पूर्ण विश्वास है कपिल मुनि जी महाराज का कृपा होगा। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, इनसे अब एक एक करके बात करना तो हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा, तो एक स्वर में इनसे हम पूछते हैं एक चीज़ और जिसमें सबको इसका उत्तर पता होगा।
तो बताइए, हर तीर्थ बार बार और कौन सा तीर्थ सिर्फ एक बार? और जयकारा तो लगा दीजिए एक बार। चलिए, बातचीत करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा सागर में राजस्थान से आए हुए श्रद्धालु हैं, इनसे बातचीत करना क्या है, सबका एक ही है मकसद, यहाँ पे स्नान करने का और यहाँ पे दर्शन करने का और गंगा सागर में डुबकी लगाने का। तो हम सिर्फ राजस्थान वालों से एक स्वर में ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों का जो भी श्रद्धा है गंगा सागर के प्रति, उसको लेके आप लोग एक स्वर में क्या कहना चाहेंगे? कोई जयकारा। थे हम यहाँ से बहुत अच्छे प्रभावित हुए, हमें यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी लगी और ममता जी का जो भी प्रशासनिक कार्य हैं, व्यवस्थाएं बहुत अति कुशल हैं जी। हाँ, आप सब लोग काफी संतुष्ट हैं? हाँ, सभी संतुष्ट हैं, सारी व्यवस्थाओं से हम बहुत संतुष्ट हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपने उत्साह के साथ में जयकारा तो लगाइए। किसका? गिरिराज महाराज का। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल कपिल मुनि महाराज की जय। थैंक यू बहुत। गंगा सागर में फतेहपुर की जो बस आई हुई है उसके जो श्रद्धालु हैं उनसे भी एक बार कहवा लेते हैं, जो हमारा अब तक चल रहा है बाकी सभी तीर्थ यात्रियों के साथ में। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये जो स्वर आपने सुनी ये फतेहपुर वालों की थी। बहुत शुक्रिया। झारखंड की बस में आ गए हैं हम लोग। जो गंगा सागर के श्रद्धालु हैं उनके पास देखते हैं कि इनके अंदर कितना जोश भरा हुआ है गंगा सागर जाने का, उसमें डुबकी लगाने का। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के सीतापुर से आई हुई है बस। अब बस वाले में जितने श्रद्धालु हैं, अब इनके उमंग को देख लेते हैं कि इनकी उमंग कितनी ज़्यादा है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। थोड़ी लो है, चलेगी। सागर में जो बसें आई हुई हैं उन लोग सिर्फ यात्री और जो श्रद्धालु है यहाँ पे आए हुए नहीं हैं, अपना किचन भी साथ में लेके आए हुए हैं। देख सकते हैं वहाँ पे महिलाएं आलू छील और काट रही हैं और यहाँ पे पुरुष है जो सबका आप देख रहे हैं खाना में सब्जी काटने का काम कर रहे हैं अभी, और फिर ये लोग मिलके खाना बनाएंगे और सारे जितने भी बस में यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके खाना का इंतज़ाम कर रहे हैं। गंगा सागर मेला में कोविड-19 टेस्ट के लिए भी यहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं। कोविड परीक्षण केंद्र, क्योंकि कोरोना है इसको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। श्रद्धा अपनी जगह पे है और कोरोना से सुरक्षा अपनी जगह है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे कोविड टेस्टिंग सेंटर यानी कि कोविड परीक्षण केंद्र बनाया गया है गंगा सागर 2021 में। कैमरा पर्सन शिवांगी ओझा के साथ मैं सृष्टि मिश्रा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।